हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर T2। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रकार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास स्केल होनी चाहिए एंड आपके पास 2 पेन होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रूट 5 को हमको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल लेना है। ठीक है, और स्केल की सहायता से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आप लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को आप क्लोज कर देंगे यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, और क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप इसको एक 0 मान लीजिए। कहीं पर भी कोई लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट आप ले लीजिए और उसको आप 0 मान लीजिए। ठीक है, और स्केल की सहायता से आपको सेम यूनिट नापते हुए, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की नापते हुए यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, और सेम आपको यहाँ पर भी एक पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे इस तरफ चलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इस तरफ हमारे चलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आउट कर लीजिए। हालांकि हमें इस तरफ का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इस तरफ पे आपका आता है 1, इस तरफ आता है 2, इस तरफ आएगा 3 एंड इस तरफ आएगा 4। और वैसे सेम इस तरफ चलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पर आपका आएगा -1। ठीक है, और चलेंगे आपको -2 वगैरह आपका आता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको करना क्या है कि हमको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, देखो रूट 5, जैसे हमने आपसे पूछा रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो रूट 4 की वैल्यू आपको पता है कि 2 होती है। ठीक है, वैसे हमने आपसे पूछा रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो आपको पता है कि 3 होगी। तो हालांकि रूट 4 जो है ना, रूट 4 की वैल्यू आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और रूट जो 9 है आपका, वो आपका 3, यानी रूट 4 की वैल्यू आपकी 2 है, तो यानी 2 पर रूट 5 जो है आपका कहाँ पे आता है, रूट 5 एंड रूट 6 एंड रूट 7 एंड रूट 8। ये 4 नंबर जो है ना आपके इरेशनल नंबर्स, वो 2 एंड 3 के मिड में आएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा 1.5 कहाँ पर आएगा, 1.5 नंबर लाइन पर कहाँ पे आएगा, तो आपको पता है कि ये 1 से बड़ा है। ठीक है, एंड 2 से छोटा है, तो ये कहाँ पर आएगा, यानी इसके मिड में आएगा। तो वैसे ही आपको पता है कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए वो नंबर, तभी आपको, यानी आपको पता है कि इन दोनों के बीच में रूट 5 नंबर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक प्रकार की सहायता से पॉइंट 2 पर, जहाँ पर आपको रखा हुआ है पॉइंट, ठीक है, 2 पर लेकर एक छोटा सा सर्कल बनाना है। ठीक है, थोड़ा भी, ठीक है। अब ये सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर रख के एक कट मारिए 60 डिग्री का, और एक कट यहाँ पर मारिए, और सेम कट एक आप ऊपर मारिए, और सेम कट एक इधर मारिए। ठीक है, अब ये जहाँ आपका कट मिलेगा ये आप इसको लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से जैसे ही जब आपने ये 1 यूनिट माना था, ठीक है, वहीं पर भी सेम यूनिट मानते हुए उस पर आप टिक लगा लेंगे। यहाँ पर, ठीक है, अब आप इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपका रूट 5 कैसे आएगा, ये आपका आता है हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर, बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, जब आपका बेस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वैल्यू 2 होगा, ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, जब बेस आपका 2 होगा, ठीक है, और ये जो है आपकी हाइट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी 1 यूनिट है। ठीक है, जब आपकी यहाँ पे ये 1 यूनिट हो गई,
ठीक है। तो आप इसको निकालेंगे 2 2 4 + 1, ठीक है, इक्वल टू 5। तो हाइपोटेनस इक्वल टू √5, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो तब आपका ये वैल्यू जो यहाँ पर जो आएगी हाइपोटेनस, ये आपकी आएगी √5, ठीक है। तो अब आपको यहाँ आपका पॉइंट आप इन मतलब इसको इसके मिड में कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो आप स्केल लेंगे, प्रकार लेंगे, ठीक है, प्रकार से आप ये डिस्टेंस नापेंगे एंड नापने के बाद इसको लाइन पर मिला देंगे जहाँ पर ये आपका पॉइंट कट हो रहा है, ठीक है, वही आपका √5 नंबर को देखो 2 और 3 के बीच में आया, ये आपका पॉइंट है आपका √5, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका इतना ही। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स।